हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिज़िक्स कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, हम लोग वैद्युत विभव वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 28 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को फ्री डाउनलोड करें। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 29 नंबर से लेकर 33 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस जो आज मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहा हूं, इसमें से एक न्यूमेरिकल ज़रूर बोर्ड पेपर में आता है। आप लोग पिछले सत्र का या उसके पहले का बोर्ड पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको आज जो मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूं वो ज़रूर मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं 1-2 बार। आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। जो मैंने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डराइव कराया था उसको एक बार देखेंगे तो आज के न्यूमेरिकल्स आपको 100% समझ में आएंगे। बस आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि +Q, +2Q तथा +4Q कूलाम आवेशों को ए मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखने में कितना कार्य करना होगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसके 3 कोने हैं और तीनों कोनों पर 3 आवेश रखा गया है। एक कोना यहाँ पर, यह मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। तीनों कोनों पर 3 आवेश, पहले पर +Q, दूसरे पर जो है +2Q और तीसरे पर +4Q। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो आपको भुजा दिया गया है A मीटर। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें तीनों आवेश दिए हैं Q1, Q2 और Q3, और दूरी दी गई है पहले आवेश से दूसरे R1 और दूसरे से तीसरे आवेश की दूरी R2 और तीसरे से पहले की दूरी R3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हमें दिया गया है Q1 बराबर +Q, Q2 बराबर दिया गया है हमें +2Q और Q3 बराबर हमें दिया गया है +4Q। ठीक, चूँकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर कितना है, A मीटर है। ठीक, अब जो है हमें क्या करना है, आवेशों को रखने में किया गया कार्य निकालना है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो हम जानते हैं, चूँकि
यहाँ पर लिखेंगे चूँकि किया गया कार्य, चूँकि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होता है W, और ये बराबर होगा किसके, स्थितिज ऊर्जा U के। तो हमें इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी। ठीक, तो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आपका 1 2 3 आवेशों के युग्मों से मिलकर बना है। देखिए पहला युग्म ये हो गया दोनों, दूसरा युग्म ये हो गया और तीसरा युग्म ये हो गया। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सभी युग्मों की आवेशों की, ठीक है, सभी युग्मों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, या हम ये कहें सभी युग्मों की अलग अलग वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं की अलग अलग योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमने इस AB भी एक निकाय है, इसकी स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। BC भी क्या है, एक निकाय है, इसकी स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। और CA भी क्या है, एक निकाय है, इसकी अलग स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। और उसके बाद तीनों स्थिति ऊर्जाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगी, इस पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। कुल ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। बस हमें यही करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं W बराबर U जो होगा वो किसके बराबर होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। ठीक, ये पहले युग्म की, ये दूसरे और ये तीसरे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं पहले के लिए। अब पहले निकाय में फार्मूला जो होता है U बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। तो पहले निकाय के लिए Q1 ये, Q2 ये, फिर Q2 ये, Q3 ये, फिर Q3 ये और एक Q1 ये। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, K तो सब में कॉमन हो जाएगा, इसमें भी K कॉमन, इसमें भी, हर जगह K कॉमन। यहाँ पर पहले वाले में Q1 इंटू Q2 बटे R1 प्लस दूसरे वाले में Q2 इंटू Q3 बटे R2 और प्लस Q3 इंटू Q1 बटे R3। अब यहाँ पर जो है W बराबर K Q1 का मान Q है, Q2 का मान 2Q बटे A, फिर 2Q इंटू 4Q बटे A, फिर 4Q इंटू Q बटे A। ठीक, सबका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। तो W बराबर K, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर बटे A, ये हो जाएगा 8Q स्क्वायर बटे A, और ये हो जाएगा 4Q स्क्वायर बटे A। सबका हर बराबर है, ऊपर वाला में से जोड़ लेंगे। तो W बराबर हमें मिलेगा K इंटू 8 2 10 4 14Q स्क्वायर बटे A, या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 14Q स्क्वायर अपान में A। ठीक, यहाँ पे बच्चों कोई वैल्यू नहीं दी गई है, अगर वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पे रख के उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन वैल्यू नहीं दी गई है। यही क्या हो जाएगी, इतने जूल क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। और ऊर्जा भी यही होगी और कार्य भी यही होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है दिए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन में एक फिगर बना है, ठीक है,
और इसकी हमें क्या निकालनी है, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। जैसे अभी हमने आपको 29 नंबर क्वेश्चन बताया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बस इसमें थोड़ा दूरी और आवेश अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फिगर बना है क्वेश्चन में, मैं बना दे रहा हूँ। ये यहाँ पे ये ऐसे निकाय बना है। निकाय का मतलब कोई सिस्टम हो गया। इसमें जो है 3 आवेश हैं। पहला आवेश यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। आवेश यहाँ पर -q है और यहाँ पर +q है, यहाँ पर भी क्या है, +q। इनके बीच की जो दूरी है ये a है, ये 2a है और ये भी क्या है, 2a है। ठीक है, ये फिगर आपके क्वेश्चन में भी बना है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। Q1 बराबर क्या दिया गया है, Q1 बराबर दिया गया है हमें -q, Q2 बराबर दिया गया हमें +q और Q3 बराबर दिया गया है +q। ठीक है ना। और R1 बराबर हमें दिया गया है 2a, R2 बराबर दिया गया है a और R3 बराबर दिया गया है 2a। देखिए बच्चों, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आप चाहे जहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए ऐसे चलिए, या यहाँ से शुरू करके ऐसे चलिए। कहीं से भी शुरू करके आप जहाँ से शुरू कीजिए वहीं पर आकर उसको ख़त्म कीजिए, तब ये दूरी और आवेश निकाल लेते हैं हम। अब हम इस निकाय की क्या लिखेंगे, कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहाँ पर लिखेंगे। अतः निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, हमें क्या निकालना है, U निकालना है। तो हम जानते हैं U बराबर तीन निकाय हैं, क्योंकि ये जो त्रिभुज बनता है ये 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो एक भुजा में 2 बिंदु, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ये 3 निकाय बन गया है। तो तीनों निकाय की हम अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले का U1 हो जाएगा, दूसरे का U2 हो जाएगा और तीसरे का U3 हो जाएगा। फिर तीनों को हम जोड़ लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। U बराबर, अब जब फॉर्मूला रखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, तो सब के लिए रखेंगे और सब में K क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पर होगा Q1 इंटू Q2 बटे R1, फिर Q2 इंटू Q3 बटे R2 और फिर प्लस Q3 इंटू Q1 बटे R3। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर मान रख देंगे। U बराबर K तो ऐसे रखिए, Q1 का मान कितना है, -q, यहाँ पर हमने लिखा है ऊपर। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, -q गुणे Q2 का मान है Q बटे इनके बीच की दूरी जो है 2a है, प्लस इसका मान है Q, Q3 का मान है Q, इनके बीच की दूरी a, Q3 का मान है Q, Q1 का मान है -q और R3 जो है वो कितना है, 2a। ठीक है, फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो U बराबर हमें मिलेगा, K तो एज इट ऐसे लिखे रहें, यहाँ पे हो जाएगा -q² बटे 2a, यहाँ +q² बटे a और यहाँ पर हो जाएगा -q² बटे 2a। ठीक, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो K इंटू अंदर में लेंगे एलसीएम यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 2a और 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q²। फिर a से जब 2a को डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे +2q² और फिर जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, -q²। अब देखिए -q² मिलके -2q² और यहाँ पे +2q², ये सब कट के क्या हो जाएंगे, आपस में कट के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो U बराबर मिलेगा आपको K और ब्रैकेट में 0 बटे 2a।
ठीक है। या हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इसको गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा जो इसकी होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है ना बच्चों, इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। ठीक, समझ में आया आप लोगों को, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर बच्चों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, केवल बस एक फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है R बराबर हमें दिया गया है 10 मीटर, ठीक, और डेल्टा V जो दिया गया है यानी विभवांतर जो दिया गया है 1 वोल्ट दिया गया है। ठीक, 1 वोल्ट कह रहा है विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता का फार्मूला हम लोग जानते हैं, विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन यानी डेल्टा V और बटे दूरी। ठीक है, तो डेल्टा V का मान कितना है, 1 है, और दूरी का मान कितना है, 10 मीटर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं विभव प्रवणता बराबर 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, क्योंकि ऊपर विभवांतर है, नीचे दूरी है, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 लाइन का आंसर है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलिज नालिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नालिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास जो किताब है वो थोड़ा पुरानी किताब है। अगर आप लोगों के पास कुमार मित्तल की नई बुक है, अगर उसमें क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन है तो आप लोग उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिएगा, मैं उसको भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन हमारी बुक में है उसको हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें दिया क्या क्या है। इसमें दिया गया है V बराबर विभवांतर जो दिया गया है नालिका का वो कितना है, 200 किलोवोल्ट kV। ठीक, या इसको हम लोग लिखें कि V बराबर 200 किलो को हम लोग 10⁻³ लिख दें और यहाँ पर वोल्टा। ठीक, R बराबर दूरी जो दी गई है आपको, R बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, या इसको हम लोग लिखें 20 × 10⁻² मीटर। अब क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि E बराबर V/D होता है, ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। ठीक है, E बराबर V/D। अब यहाँ पे मान रख देंगे। E बराबर V का जो मान है वो कितना है, 200 × 10⁻³ और D का जो मान है वो कितना है, 20 × 10⁻²। हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो E बराबर हम लिखेंगे 10 × ये ऊपर चला जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 × 10 × 10⁵ ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र। मात्रक देखिए यहाँ से निकालेंगे वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो यहाँ मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 × 10⁻⁻8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र है
और इसमें जैसे हम मान लेते हैं यहाँ क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई दो बिंदु हैं, एक ये वाला बिंदु है और एक ये बिंदु है। ठीक, ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। तो एक आवेश है Q, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है। तो किया गया कार्य पूछ रहा है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको आवेश कौन सा किसको लेके जाना है, 3 × 10⁻⁸ कूलाम को लेकर जाना है। ठीक है। और कार्य जो हो रहा है, कार्य W जो हो रहा है 1 से 2 तक, वो कितना दिया है, 3.24 × 10⁻⁴ जूल। ठीक, ये कार्य दिया है। और दूरी जो D बराबर दी गई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, या इसको हम लिखें 12 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिए। अब जो है हमें कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं, चूँकि विभव निकालना है पहले। देखिए वैद्युत क्षेत्र निकालना है E बराबर हमें निकालना है। तो E बराबर होता है V/D। ठीक, तो यहाँ पर पहले हम V निकाल लेते हैं, D हमें दिया गया है। तो V कैसे निकलेगा, कार्य के फार्मूले से। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि W बराबर W1 से 2 जो होता है वो बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश, यानी ΔV गुणे आवेश Q। ठीक है, यहाँ से हम ΔV जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा W1 से 2, 1 से 2 तक के जाने का कार्य और बटे जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर मान रखेंगे। तो ΔV बराबर आएगा, W का मान क्या है, 3.24 × 10⁻⁴ जूल, और आवेश का मान है 3 × 10⁻⁸। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.08 आएगा और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ΔV बराबर मिलेगा 1.08 गुणे, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा और 10⁴ बचेगा। या हम लोग इसको लिख दें कि ΔV बराबर 108, दशमलव यहाँ से 2 अंक इधर गए तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, 10⁻² वोल्ट बचेगा। ठीक है ना। अब इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए आप लोग, वैद्युत क्षेत्र चूँकि E बराबर होता है V/D, या ΔV/D लिख लीजिए आप लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर ΔV का मान आया है 108 × 10⁻², और दूरी कितनी है, 12 × 10⁻⁻²। यहाँ पे 12 9 108 और ये ऊपर चला जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 9 × 10⁻⁴। मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 33 नंबर तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। इसके आगे की वीडियो में हम आपके इस लेसन के जो और बाकी बचे न्यूमेरिकल हैं उसको ख़त्म कर देंगे। बस कल ये इस लेसन का लास्ट है, उसके बाद हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे। NCERT के हिसाब से देखा जाए तो अभी स्थिर वैद्युत विभव और धारिता एक ही में है। तो विभव तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे धारिता वाला सेक्शन। ठीक है ना बच्चों, आज की वीडियो छोटी है, आप लोगों को क्वेश्चन भी आसान है, समझ में आएगा। ठीक है, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, कल की वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बस एक सूचना है बच्चों आप लोगों के लिए, अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास लास्ट क्लास होगी इस लेसन की। तो आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।